Hi, welcome back to my channel. I hope you are doing well and studying well. So, this is the second page of our vocabulary and you can call it synonym as well. ठीक है, ये synonym भी है and vocabulary कुछ भी कह सकते हो. They are total around you can say 700. Okay, और इसके जो मीनिंग है वो भी फिर 700 हुए एंड द टोटल वोकेबलरी यू विल लर्न आफ्टर ऑल द 19 पेजेस अराउंड 1400. Okay, and it is a good vocabulary to learn and you don't have to worry about anything. I will help you learning these words through the mnemonic. Okay, like yesterday we have done. I hope you liked the yesterday video, so I am hoping you will like further videos as well. So let's start our video without wasting your time. Abstruse. The second page of first word is abstruse. Abstruse का मतलब हुआ difficult to understand, जिसको समझने में क्या हो, difficulty हो, कोई भी मतलब चीज़ है कुछ भी करने में difficulty हो रही है. इसके अंदर वर्ड आ रहा है यूज़. ठीक है, यूज़ हम मान लो मैं यूट्यूब चैनल यूज़ कर रही हूँ या इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हूँ या टेलीग्राम यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, और मुझे क्या आ रही है, अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे यूज़ करना है. मान लो कि मम्मी या पापा हैं, ठीक है, मैं मेरे पापा को ऐसे मतलब वो बोलते हैं ये वाले फ़ोटो सेंड कर दे किसी को, मेरे को नहीं समझ आ रहा कैसे भेजना है ऐसे करके, फिर मैं उनको सिखाती हूँ अच्छा ऐसे ऐसे भेजो. तो ये क्या हो रहा है, इसमें यूज़ वर्ड आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि समझने में कठिनाई हो रही है, ऐसे हम इसको याद रखेंगे. नेक्स्ट है अबिस्मल. अबिस्मल का मतलब होता है नॉट मेजरेबल एंड वेरी बैड, कि जिसको मेज़र नहीं कर सकते, सॉरी मिजरेबल, कि बहुत बुरा है एंड क्या है, बहुत बैड है. ठीक है, मिजरेबल वो होता है दयनीय स्थिति में, ठीक है, और वेरी बैड और जो बहुत बुरा है उसको बोलेंगे. अभी स्मेल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, स्मेल के जैसा हो रहा है, इसमें प्रोनाउंसिएशन आ रहा है स्मेल. ठीक है, तो अभी स्मेल कैसी स्मेल, बैड स्मेल. ठीक है, अनमिजरेबल, जिसको सहन ही नहीं कर सकते, वो वाली स्मेल. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीड. एक्सीड का मतलब होता है एग्री टू डू, कोई भी काम करने के लिए एग्री हो जाना. ठीक है, एक्सीड में वर्ड आ रहा है ACC. ठीक है, और इस जो ये किस में आता है, अकॉर्डिंग में. ठीक है, अकॉर्डिंग में ऐसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करूँगा. इसका क्या मतलब हो गया भाई, जैसे तुम कह रहे हो वैसे मैं काम करने को क्या हूँ, एग्री हूँ. तो एक्सीड को ऐसे याद रखेंगे, अकॉर्डिंग. देखो इसमें डी भी आ रहा है, ये भी याद रखना, क्योंकि आगे वाले जो वर्ड हैं वो भी ACC से ही शुरू हो रहे हैं, तो इसको अच्छे से याद रख लेना. एक्सीड अकॉर्डिंग से याद रखेंगे. जो डी वाला है, डी वाला ACC, ठीक है, उसमें है एग्री टू डू समथिंग, कि हम कुछ करने के लिए एग्री हो गए हैं. ठीक है, एक वर्ड ये भी होता है परसवेड, किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, कि मैं तुम्हें परसवेड कर रही हूँ कि मेरी वीडियो देखो या तुम जाओ पढ़ो, ये सब चीज़ें, इसको परसवेड भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज अक्लेम. अक्लेम का मतलब होता है अपलोड. अपलोड मतलब तालियां बजाना या मतलब वो करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना किसी की. अक्लेम के अंदर वर्ड आ रहा है क्लेम. ठीक है, अब क्या कर दिया, किसी इंसान ने क्लेम कर दिया कुछ भी है, मान लो एनीथिंग, कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगी और तुमने क्लेम कर लिया, वो तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर आया, क्लेम कर लिया, मान लो ऐसे हम सोचते हैं. और तो फिर सबने क्या किया, तुम्हारा अपलोड किया, प्रशंसा की, वाह भाई वाह जॉब लगी हमारे बच्चे की, ऐसे करके. नेक्स्ट है अकोलेड. अकोलेड का मतलब होता है अवार्ड ऑफ मेरिट, कि कोई भी चीज़ का अवार्ड देना किसी को. ठीक है, तो अकोलेड इसके अंदर देखो सारे ही ACC से ही शुरू हो रहे हैं. अकोलेड को हम याद रखेंगे LADE, लेड. मान लो जो हमारे घर में होते हैं ना बच्चे, मम्मी पापा हमें क्या बुलाते हैं कि ये तो हमारा लाडला है, लाडली है ना, लेड हो तुम उनके, भाई ऐसा कुछ भला नहीं, तो ऐसे ही याद रखेंगे. ठीक है, लेड हो तुम अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के. अकलोड मतलब लेड हो. ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा. ठीक है, अकलेड हो तुम, अवार्ड मिलेगा तुम्हें. नेक्स्ट है अकम्प्लिश. अकम्प्लिश का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, कि कोई भी काम करने के लिए तुम्हारे साथ कोई साथी है. ठीक है, और कैसा काम करने के लिए, कोई भी बुरा क्राइम करने के लिए. ठीक है, उसको बोलेंगे कम्प्लिश. देखो कम्प्लिश में ऐसे आ रहा है पुलिस. पुलिस मतलब पुलिस.
ठीक है। अगर तुम कुछ करोगे तो पुलिस पीछे पड़ जाएगी ना, कोई भी क्राइम हम करेंगे तो पुलिस पीछे पड़ेगी। अकम्पलिश, पुलिस एंड इसका मतलब हो जाएगा पार्टनर इन क्राइम। नेक्स्ट अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट, कि किसी के साथ पूरा एग्रीमेंट करके उसके साथ कोई काम करने के लिए राजी हो जाना, ठीक है। देखो इसमें मैं अगर ING लगा दूँ ना तो ये अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही आराम से याद रख सकते हैं। अकॉर्डिंग का मतलब यही होता है कि मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, मतलब मैं एग्री हूँ जो भी तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इज अक्यूज्ड, अक्यूज का मतलब हुआ कोई भी चीज़ का क्या होना, आरोपी होना। वन हु इज अंडर इन अ ट्रायल, ठीक है। ये सुना ही होगा, बोलते ना वो तो दोषी है, उसको सजा हो रही है। जो अपन नाटक देखते हैं मम्मी और उसमें है ये आरोपी है, या आजकल ये वर्ड यूज़ करते हैं कि हाय ये तो अक्यूज्ड है, इसने ये काम किया है, हम तुम पे आरोप लगा रहे हैं, अक्यूज कर रहे हैं हम तुमको। इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। या इसमें जो वर्ड आ रहा है यूज, ठीक है, किसी ने किसी का यूज किया तो क्या हो रहा है, वो अंडर ट्रायल आ गया, उसको आरोपी माना जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अक्मी, इसका मतलब हो जाएगा पीक, शिखर। तो अब इसके अंदर वर्ड आ रहा है मी, तो मी हम लोग खुद को क्या मानते हैं, सबसे टॉप पे मानते हैं कि हम ही है सबसे टॉप पे, ठीक है, पीक। तो ऐसे याद रखेंगे, अक्मी मतलब पीक पे। नेक्स्ट है अक्विट, अक्विट का मतलब होता है बरी कर देना किसी को, डिक्लेयर नो टू बी गिल्टी, कि तुम गिल्टी नहीं हो, जाओ तुम्हें माफ़ी कर दिया जाओ। देखो इसके अंदर वर्ड आ रहा है क्विट, कि क्विट का मतलब होता है त्याग देना या गिव अप कर देना। त्याग नहीं देना मतलब गिव अप कर देना, तुम छोड़ रहे हो कोई चीज़, ठीक है। तो ऐसे इसको हम याद रखेंगे। इसके पीछे एक वर्ड आया हुआ था जो लास्ट था, एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब भी था क्विट कर देना या गिव अप कर देना, तो ये वही है, ऐसे भी याद रखना, जो पीछे आ रहे हैं उनको भूलना नहीं है। क्विट हो जाएगा कि नोट गिल्टी हो गया, उसने क्विट कर दिया, क्यों क्विट कर दिया, या हमने उसको क्विट करवा दिया, क्यों, क्योंकि वो गिल्टी ही नहीं था इसलिए करवा दिया, बरी कर दिया हमने उसको। नेक्स्ट है अडेप्ट एंड अडेप्ट, देखो इसके अंदर आ रहा है APT और एक में आ रहा है EPT, ठीक है। तो अब हम इसको APT वाला है, इसका मतलब हो जाएगा चेंज टू सूट डिफरेंट इन्वायरमेंट, मतलब कि जैसा इन्वायरमेंट है वैसा ही बन जाना, उसको बोलेंगे अडेप्ट, APT वाला। देख लो एक ऐसे हम बोलते हैं ना कि मैं कोई काम करने के लिए एप्ट हूँ, ठीक है, या तुमने कोई ऐप बनाया APP, ठीक है, तो वो क्या है जैसा नीड था वैसा ही एप्लीकेशन बन गया, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं अडेप्ट को, APT, ठीक है। APT वाले को याद रखेंगे कि तुम कोई चीज़ में क्या हो, कोई कैसा भी इन्वायरमेंट है तुम उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हो, वो है APT, मतलब एप्लीकेशन बना के तुमने ये चीज़ सोल्व कर दी। नेक्स्ट है EPT, EPT अडेप्ट ये वाला है कि कोई भी काम में क्या होना, प्रोफिशिएंट होना, निपुण होना, कि तुम अब इस काम में निपुण हो, उसको EPT ऐसे याद रखेंगे। ये एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रखेगा। अडेप्ट जो APT वाला है उसको हम याद रखेंगे किससे, ऐप से, कि ऐप बनाई वो क्या है, एकदम सही ऐप है, हमें जस्ट चाहिए थी, हमें वैसे ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है अडोलसेंट, अडोलसेंट का मतलब होता है ये जो किशोर होते हैं ना, उनको बोलते हैं, जो 11 से 15 के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है। वन हु इज ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट, की जो अभी अडल्ट बनने वाला है, ठीक है। अडोलसेंट मतलब उसमें एज के अंदर है वो, जिसमें ये तुमने पढ़ा होगा अगर साइकोलॉजी किया तो उसके अंदर होएगा, आता है अडोलसेंट, ठीक है। अडोल के अंदर क्या है, डोल वर्ड आ रहा है, ठीक है, और इसमें क्या है अडोल, कि अब जो बच्चे हैं उनको क्या चाहिए, डोल नहीं चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो ग्रो हो रहे हैं, अडल्ट हो रहे हैं, अभी उनको डोल नहीं चाहिए, तो अडोल ऐसे याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है अडल्ट्रेशन, इसका मतलब हो जाएगा मिक्सिंग सम अनडिजायर कमोडिटी, कि किसी मतलब मिलावट वाली चीज़ों में मतलब वो मिल जाना, एडल्ट्रेशन करना, मतलब ऐसे बोल सकते हैं किसी अच्छी चीज़ में बुरी चीज़ें आना, ठीक है, अडल्ट्रेशन। देखो जैसे इसको भाई रोग मत लेना कि जो एडल्ट होते हैं थोड़ा वो ऐसे जैसे वो दिखते हैं वैसे वो होते ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, थोड़े उनमें अनडिजायर कमोडिटी होती है, ठीक है, जो थोड़ी बहुत मिलावट होती है, मिक्स्ड होते हैं वो हर चीज़ के, जो सामने है वो पीठ पीछे कुछ हो रहे हैं, ऐसे वाला। नेक्स्ट है अडल्ट्री, अडल्ट्री को हम मतलब टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, देखो जो भी अडल्ट होते हैं तो ऐसा वो कर रहे हैं, ऐसे सोच लो, ठीक है, और इसको ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल,
कि कोई भी चीज़ है वो क्या होना, एक तो होता है फेवर में होना, कि वो चीज़ हमारे फेवर में है। अन लग जाएगा तो मतलब उसका मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा कि अब फेवर में नहीं है, ठीक है। एडवर्स, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे कि मान लो कोई ऐड है वो तुम्हारे फेवर में नहीं है, फेवरेबल है, तुम्हें पसंद ही नहीं है, या ऐसे याद रख लो इसको वर्स। जो पोइट्री होती है ना, जो पोइट्री होती है उसको वर्स भी बोला जाता है। तो वर्स है वो, उसको क्या है, हमें पसंद नहीं है। कई बार किसी को, ये एग्जाम्पल है, मान लो कि पोइट्री पसंद नहीं है तुमको, अनफेवरेबल है वो तुम्हारे लिए, वर्स है। वर्स मतलब पोइट्री। ये एक और तुम्हें वो बता दिया मैंने वर्ड मीनिंग। अगर वर्ड्स का मीनिंग भी आया तो उसका मतलब पोइट्री होता है। नेक्स्ट है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर इवेंट, कि कोई ऐसा टाइम पीरियड, ठीक है, जो क्या है, अनडिजायर इवेंट फॉलो करता है, ठीक है। मान लो कि ये टाइम है और इसके बाद का टाइम, उसको बोलेंगे ये हमारा कैसा टाइम है, अनफेवरेबल टाइम है, और जो इसके बाद का जो टाइम है ना उसको बोलते हैं आफ्टर मैथ। देखो ये अनफेवरेबल टाइम हम किसको कहते हैं, मान लो इसके अंदर वर्ड आ रहा है मैथ। जो मैथ का जो लेक्चर होता है मोस्टली लोग उसको लाइक नहीं करते, ठीक है। मतलब जिसको नहीं पसंद वो नहीं लाइक करते, जिसको पसंद है वो करते हैं, ठीक है। तो मैथ मान लो लाइक नहीं है, हमें पसंद ही नहीं है, तो ये तो हो गया हमारा अनडिजायर इवेंट, ठीक है। और जो उसके बाद का टाइम हो गया उसको बोलेंगे आफ्टर मैथ। देखो मैथ की क्लास लगा दी, उसके आफ्टर, आफ्टर का मतलब भी होता है बाद में। तो बाद का जो टाइम है, कब का बाद का टाइम, मैथ के बाद का टाइम, और मैथ का जो टाइम है वो कैसा है, अनडिजायर इवेंट है, हमें पसंद ही नहीं है। नेक्स्ट है अगस्त। अगस्त का मतलब होता है सडन फीलिंग ऑफ शोक एंड वरी, कि कोई भी जो फीलिंग और शोक मतलब एकदम से वो रह जाना, शोक रह जाना, एक कोई भी चीज़, हम ऐसे डर नहीं जाते एकदम से कोई आ जाता है, तो उसको बोलते हैं अगस्त। अगस्त को हम याद रखेंगे, इसमें वर्ड आ रहा है गोस्ट। मान लो अगर गोस्ट होता है भूत, अगर वो हमें दिखेगा तो ऑब्वियस है हम डर जाएंगे ना, सडन फीलिंग आ जाएगी शोक की, या वरी होता है चिंता की, तो इसको ऐसे याद रखेंगे अगस्त को गोस्ट से। नेक्स्ट है अगाइल। अगाइल का मतलब होता है एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, कि तुम अपनी बॉडी को ऐसे जल्दी मूव कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं अगाइल। अगाइल में जो वर्ड आ रहा है GILE, इसको तुम ऐसे पढ़ो कि गीले। गीले कपड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी मूव करते हैं। बस याद रखने के लिए, याद उसके पर्पज से रखो कि गीले कपड़े हैं वो कैसे कैसे मूव करते हैं, जल्दी मूव करते हैं, कि जो इंसान अपनी बॉडी जल्दी मूव करेगा उसको बोलेंगे अगाइल। नेक्स्ट है एग्नी। एग्नी का मतलब होता है दुख, ठीक है, पेन या पीड़ा, उसको बोलेंगे एक्सट्रीम सफरिंग। देखो एग्नी के अंदर वर्ड आ रहा है गो। मान लो हम किसी हमारे फेवरेट इंसान के पास है, या मम्मी पापा के पास है, या किसी दोस्त, अच्छे दोस्त के पास है, जब गो करने का टाइम आता है, मतलब जाने का टाइम आता है, तो हमें कितना बुरा लगता है कि हाय हमको नहीं जाना, ये वाली चीज़, एक्सट्रीम सफरिंग, एग्नी। नेक्स्ट है आयल। आयल्स का मतलब होता है नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट्स। आयल्स हम उसको बोलेंगे स्पेस, ठीक है। और कैसा स्पेस, मान लो ये बस है, ठीक है, यहाँ पे सीट्स है और यहाँ पे भी सीट्स है, ये जो बीच में जो स्पेस रह गया ना इसको बोलते हैं आइल, ठीक है। जो नैरो स्पेस होता है क्रॉस करने के लिए, आगे पीछे जाने के लिए, मूव करने के लिए, इसको बोलेंगे हम। नेक्स्ट है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट का मतलब होता है पारस, जो पत्थर होता है कोई भी चीज़ को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है एलमनी। एलमनी का मतलब होता है जब शादी टूट जाती है, जो हस्बैंड होता है उसको वो देता है ना, अलाउंस देता है, भत्ता देता है शादी के बाद, भाई हर महीने बांध दिए जाते हो, तुमको अपनी बीवी को इतने पैसे देने पड़ेंगे, वो वाली बात है। तो अब क्या है, इसके अंदर वर्ड आ रहा है अली। अली और क्या आ रहा है मनी, कि अली को क्या देनी पड़ेगी, मनी देनी पड़ेगी। किसको, अपनी वाइफ को। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेक डाउन हो गया, मतलब डिवोर्स हो गया उनका, शादी टूट गया है। नेक्स्ट है अल्तार। इसका मतलब है टेबल, प्लेस वेयर ऑफरिंग्स आर पुट इन अ रिलीजियस प्लेस, कि जो ऑफरिंग होता है, जो प्रसाद या कुछ भी जो चीज़ें हैं वो एक रिलीजियस वे में वहाँ पे रिलीजियस प्लेस पे पड़ी हैं, उसको बोलेंगे। जैसे अल्तार के अंदर क्या आ रहा है, तार है, तार पे जो हम कपड़े हैं वो कैसे टांगते हैं, एकदम अच्छे से सलीके से, ठीक है। सेम जो यहाँ पे ऑफरिंग्स हैं वो क्या है, पड़ी हैं टेबल पे या प्लेस के अंदर। नेक्स्ट है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है अ लाउड आर्ग्यूमेंट,
कि किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना। अल्टरकेशन में जो वर्ड आ रहा है अल्टर, अल्टर का मतलब होता है जब मान लो कि तुमने कोई ड्रेस लिया, पैंट लिया है, कुछ भी लिया है, तो वो लंबी है, ठीक है, या कुछ भी है, और तुमको उसको क्या करवाना है, छोटा करवाना है, तो उसको अल्टर बोलते हैं। कि अब टेलर के पास जाओ, उसको बोलो मेरे को इसको अल्टर कर दे, ठीक है, ये मेरे को ज़्यादा लंबी है, थोड़ी अल्टर कर दो, तो वो समझ जाएगा कि इसको छोटा करने को कह रहा है। तो अभी यहाँ पे मैंने ये क्यों बताया है तुमको, जो अल्टरकेशन में वर्ड आ रहा है अल्टर, मान लो तुम गए, ठीक है, उसके पास, टेलर के पास, उसने क्या कर दिया, तुमने छोटी करने के लिए कहा था, मतलब मान लो 2 इंच छोटा करने के लिए कहा, उसने 5 कर दिया, तो क्या हो गया, अलाउड आर्ग्यूमेंट, कि उसके साथ तुम्हारी लड़ाई होगी कि ऐसा कैसे कर दिया, मेरे सूट खराब कर दिया या कुछ भी, ऐसे याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, कि कोई भी चीज़ है उसके 2 से ज़्यादा मतलब होना, एम्बिगियस उसको बोलते हैं। एम्बी का मतलब ही होता है 2, ठीक है। अगर यहाँ पे एम्बी डेक्स्चर आ जाता, उसका मतलब होता जो इंसान जो दोनों हाथों से लिख सकता है, जैसे वो इडियट वाला, इडियट मूवी वाला वो है ना, 3 इडियट मूवी वाला, वो जो प्रोफेसर वायरस करके उसका नाम था, जो डीन था वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी का, तो वो एम्बीडेक्स्चर था, वो दोनों हाथों से लिख सकता था। तो यहाँ पे एम्बीग्यूस का मतलब हो गया, एम्बी का मतलब ही जब 2 है, तो इसका मतलब है कि कोई भी जो चीज़ है उसके 2 से ज़्यादा मतलब होना, समझ नहीं आ रहा, स्पष्ट नहीं होना कि क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है अमेनेबल, विलिंग टू एक्सेप्ट सजेशन। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, कि कोई भी सजेशन दे रहा है उसको तुम विलिंग हो, विलिंग मतलब तुम करना चाहते हो, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने को, जो सजेशन सामने वाले ने दिया है। इसके अंदर वर्ड आ रहा है अमेनेबल, एमेनेबल में वर्ड आ रहा है अमन, ठीक है। अमन का मतलब क्या हुआ कि शांति से तुमने एक्सेप्ट कर लिया, सामने वाले ने जो भी बोला, मतलब अमन से, शांति से तुमने एक्सेप्ट कर लिया सजेशन। नेक्स्ट इज एमिकेबल। एमिकेबल मीनिंग प्लीजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर, किसी भी इंसान का अच्छा बिहेवियर होना। देखो कभी कभी हम मम्मी को अम्मी बुलाते हैं, ठीक है, जो मम्मी, हमारी अम्मी का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, प्लीजेंट होता है, फ्रेंडली होता है, और अच्छा बिहेवियर होता है, ठीक है, प्लीजेंट और दोस्ताना बिहेवियर, इसको ऐसे याद रखना। नेक्स्ट इज एंगस्ट। एंगस्ट का मतलब हुआ ग्रेट एंजाइटी, कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना, मतलब एंजाइटी को बोलते हैं चिंता होना ज़्यादा। जैसे पीछे वो एग्नी था, एग्नी का मतलब था सफरिंग होना, और एंगस्ट का यहाँ पे मतलब हो जाएगा ग्रेट एंजाइटी, मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट है एंग्विश। एंग्विश का मतलब, अच्छा इसको याद कैसे रखना है, एक और, एंगस्ट में क्या वर्ड आ रहा है, जीएसटी, कि बीच में से जीएसटी लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो मतलब अभी भी है, तो कि उसमें क्या होते हैं, जीएसटी देख के सबको क्या हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। मान लो हम होटल में गए, वहाँ हमें खाना खाना था, तो भाई मान लो 100 रुपया बिल आया, 50 रुपये जीएसटी दे रहे हैं ऊपर से, मतलब उसका भी बिल बीच पे दे रहे हैं, तो वो ग्रेट एंजाइटी हो गया, एंजाइटी होगी तुम्हें वो देख के। नेक्स्ट है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होना, खुशी ना होना। हैप्पीनेस तो होता है खुशी, अनहैप्पीनेस मतलब दुखी होना। एंग्विश मतलब पीड़ा, दुख, बस यही है, मतलब ये 3 है तुम्हारे दुख वाले। एक तो है एग्नी है, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सफरिंग, जब गो कह दिया तुम्हें जाने के लिए, तुम्हें सफरिंग हो रही है, नहीं जाना तुमको। एनगस्ट हो गया, ग्रेट एंजाइटी हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि जीएसटी ज़्यादा हो रखा था। और एंग्विश, एंग्विश का मतलब हो जाएगा एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस। इसमें जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है एंग्विश में, विश का आ रहा है। मान लो कि तुमने किसी को विश किया और सामने वाले ने रिप्लाई नहीं दिया, तो तुम दुखी हो गए, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड पेज ऑफ द वोकैबुलरी। होपफुली तुम्हें समझ आ गया होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, सो आई वुड से प्लीज़ डू सब्सक्राइब and like my channel and share with people. Till then, keep studying. And one thing I would suggest you, after watching the video, take 10-minute break and start your next topic. Okay, don't always study continuously. Take always 10 minutes break. Thanks for watching.